उस लड़की के जाते जाते किए गए एक इशारे ने इस आदमी के दिल में खलबली मचा दी थी। वो चाहता था कि वो लड़की जल्दी वापस आ जाए। उधर इस आदमी के चार्म की वजह से उसकी विधवा मकान मालकिन उस पर पूरी तरह लट्टू थी, लेकिन वो तो दिन रात बस उस छोटी लड़की के बारे में ही सोचता रहता था। घर में जब कोई नहीं होता तो वो उस लड़की की अलमारी में घुस जाता और पागलों की तरह उसके कपड़ों की खुशबू लेता। तभी विधवा मकान मालकिन उसे एक चिट्ठी देती है। वो आदमी से कहती है कि अगर उसे यहाँ रहना है तो उससे शादी करनी होगी, वरना फौरन यहाँ से निकल जाए। ये सुनकर वो आदमी परेशान हो जाता है। अपनी प्यारी सी लड़की के लिए उसे मजबूरी में उस विधवा से शादी करनी पड़ती है, पर वो बिल्कुल भी एक अच्छा पति नहीं था। जब भी वो औरत उसके करीब आने की कोशिश करती, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर दूर भाग जाता। असल में उसे सिर्फ छोटी उम्र की लड़कियों में ही दिलचस्पी थी। अपनी पत्नी से बचने के लिए और चैन से सोने के लिए वो आदमी अपनी पत्नी को नींद की गोलियां देने लगा। जब उसे पता चला कि औरत पर गोलियों का असर नहीं हो रहा तो वो डॉक्टर से और हेवी डोज लिखवा लाया। आखिरकार पत्नी को शक होने लगा और आज उसे उस आदमी की डायरी मिल गई। उसे पता चला कि वो आदमी उसे हमेशा एक बदसूरत औरत समझता था और उसने सिर्फ उसकी बेटी के लिए उससे शादी की थी। वो औरत उसकी शिकायत करने के लिए बाहर निकली ही थी कि एक कार ने उसे टक्कर मार दी और उसकी वही मौके पर मौत हो गई। एक्सीडेंट की जगह पर खड़े उस आदमी को असल में थोड़ा सुकून महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और गाड़ी चलाकर बोर्डिंग स्कूल पहुंच गया। आखिरकार वो उस लड़की से मिल ही गया जिसका वो दिन रात सपना देखता था। लड़की भी उसे देखकर बहुत खुश हुई और खुशी खुशी उसकी गाड़ी में बैठ गई। अब जब रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी तो वो चाहता था कि ये छोटी लड़की हमेशा उसके साथ रहे। उस लड़की को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए उसने पहले तो झूठ बोला कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है और उसे आराम की जरूरत है। फिर उसने बहाना बनाया कि उन्हें शहर से बाहर एक ट्रिप पर जाना होगा। वो लड़की स्वभाव से ही बहुत चुलबुली थी। जैसे ही उसने सुना कि स्कूल से छुट्टी मिल जाएगी वो बहुत खुश हो गई। वो गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर कपड़े बदलने लगी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसका सौतेला बाप सामने बैठा है। लड़की बहुत एक्साइटेड थी और कपड़े बदलते ही वो उस आदमी की गोद में आकर बैठ गई और लाड़ दिखाने लगी। वो पूरी तरह बेफिक्र थी। उधर आदमी ने जानबूझकर देर की और आधी रात को होटल पहुंचा। उसने पहले से ही ऐसा इंतजाम किया था कि होटल में बस एक ही कमरा बचा हो। उसने लड़की से कहा कि उन्हें एक ही कमरे में रहना पड़ेगा। वो जानता था कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो एक शरीफ आदमी होने का नाटक कर रहा था। उसने बड़े ध्यान से लड़की के जूते और मोजे उतारे, फिर बड़े प्यार से वो लड़की के पैरों की मसाज करने लगा। जब लड़की सो गई तब जाकर वो भी लेटा। अगली सुबह जब वो छोटी लड़की उठी तो उसने अपने दांतों के ब्रेसेस निकाल दिए। ये देखकर उस आदमी के दिल में छुपी ख्वाहिश आखिरकार पूरी हो गई। उसकी मुराद पूरी होने का वो पल देखने लायक था। जब वो लोग दोबारा सफर पर निकले तो लड़की और भी ज्यादा बेफिक्र हो गई थी। उसने गाड़ी को ही अपना खेल का मैदान बना लिया था। वो आदमी भी उसे मनमानी करने दे रहा था। शायद खेल कूद कर वो थक गई थी। अब लड़की अपनी माँ को फोन करना चाहती थी। मेरे कपड़े बदलवा दो, मुझे हॉस्पिटल में माँ को फोन करना है। फोन कौन सा नंबर? गाड़ी में तुम फोन नहीं कर सकती। क्यों? ये बुरी खबर सुनकर लड़की का दिमाग सुन पड़ गया। भले ही उसकी माँ मतलबी थी पर आखिर वो उसका एकमात्र सहारा थी। उस रात लड़की बहुत ज्यादा रोई। वो आदमी बस उसे दिलासा देने की कोशिश करता रहा। उसे जल्दी से पहले जैसा खुश करने के लिए वो आदमी उसे घर वापस ले आया। वो लड़की को गाड़ी चलाना सिखाता और उसके साथ खेलने भी जाता था। हालांकि रोज रोज वो बहुत थक जाता था, लेकिन वो इस सब में इतना डूब चुका था कि बाहर नहीं निकल पा रहा था। एक बड़े होने के नाते अब वो उस लड़की पर ज्यादा रोक टोक भी करने लगा था। उसने नियम बना दिया था कि लड़की किसी और लड़के से बात नहीं करेगी और वो उसे ज्यादा जेब खर्च भी नहीं देता था। पर